मेरा पूरा परिवार विकास करते आया है, चाहे मेरे स्वर्गीय ससुर जी रहे हों, चाहे मेरे पति स्वर्गीय सर्वे सिंह सिद्धू जी रहे हों, और चाहे हम 2017 में चुनाव जीते तो हम रहे हों। मेन मुद्दा हम लोगों का होता है सगड़ी का विकास, और सगड़ी में अगर विकास हुआ है तो वो मेरे ही परिवार ने किया है, हम ही लोगों ने किया है। आगे अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। हम लोग सर्व समाज को लेके चलते हैं। आज की डेट में हमारे साथ यादव भी हैं, माइनॉरिटी के भी कुछ हमारे भाई हैं, जो अदर में आते हैं वो भी सारे लोग हैं। हमारे अपने वोटर हमारे साथ हैं ही हैं। हमारे पिछले पुराने वोटर थे वो भी आज हमारे साथ एससी वोटर भी हैं। पातालनाथ मंदिर पे आए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया है, आशीर्वाद लिया है। आइए इनसे जानते हैं क्या कहते हैं, कैसा रहेगा ये चुनाव इस बार। चुनाव तो बहुत अच्छा रहेगा। जो रिजल्ट आएगा 10 तारीख को, उस दिन पता चलेगा कि चुनाव कैसा रहेगा। अभी तो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारी है, फिर उसके बाद जो है माना जा रहा है कि यहाँ पे कभी कमल भी नहीं खिला है, और आपके परिवार ने हमेशा एक नया इतिहास बनाया है। क्या उम्मीद करे यहाँ की जनता, और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे ही परिवार ने बनाया है, आप मान रहे हैं ना इस चीज को, तो हमारा ही परिवार फिर इतिहास बनाएगा, और सगड़ी से बीजेपी हम लोग जीत के दिखाएंगे। ये सगड़ी में अभी आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जैसे कि पिछले चुनाव में आपने जीता था, कुछ प्राथमिकताओं के साथ आपने जो काम हो सकता है कुछ काम छूट गए हो, तो आगे अगर आप विधायक चुनी जाती हैं तो क्या रहेंगी प्राथमिकताएं, क्या करना चाहेंगी? यहाँ हमारी जो मेन प्राथमिकता है विकास। मेरा पूरा परिवार विकास करते आया है, चाहे मेरे स्वर्गीय ससुर जी रहे हों, चाहे मेरे पति स्वर्गीय सर्वे सिंह सिद्धू जी रहे हों, और चाहे हम 2017 में चुनाव जीते तो हम रहे हों। मेन मुद्दा हम लोगों का होता है सगड़ी का विकास, और सगड़ी में अगर विकास हुआ है तो वो मेरे ही परिवार ने किया है, हम ही लोगों ने किया है। और आगे अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। जैसा कि आपके ही क्षेत्र में एक हिस्सा है देवारांचल का, बाढ़ से काफी लोग परेशान रहते हैं, हर साल की उनकी समस्या होती है। पिछली बार जो है उनकी समस्याओं को आपने देखा भी था, कुछ प्रयास भी आपके द्वारा किए गए, लेकिन उस प्रयास का पूरा आम जनता को लाभ नहीं मिला। इस बार क्या देवारांचल के लोग क्या उम्मीद करें आपसे? देवारांचल के लिए मेरा ही परिवार, जितने भी काम हुए हैं मेरे परिवार के द्वारा हुए हैं। मैंने भी काफी प्रयास किया, प्रयास से मेरे पैसा भी आया। 6 करोड़ रुपए की लागत से रिंग बांध बन रहा था, लेकिन विभाग की घोर लापरवाही की वजह से वो रिंग बांध कट गया और वो बन नहीं पाया। तो जीत के आने के बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उस रिंग बांध को मैं दोबारा बनवाऊं। बेलैया का ढाला पुल है वो भी ये आप ही के परिवार द्वारा बनवाया गया था, टूट गया, और इससे लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 गांव प्रभावित हैं। आने जाने में उनकी समस्याएं होती हैं। आपने प्रयास भी किया कि इसको बनवा दिया जाए, लेकिन हो नहीं कि उसमें मैंने काफी प्रयास किया, और मुझे लगता था कि मैं अपने कार्यकाल में बनवा लूं उसको, लेकिन वो आरएसएस विभाग से बना हुआ था और उसमें पैसा आता नहीं है, किसी के द्वारा आता है, इस वजह से वो रुक गया। और मेरा प्रयास उसमें पुनः अगर विधायक हम बनते हैं तो मेरा जारी रहेगा। अगर उस पर सरकार की स्वीकृति बनती है तो उस पुल को बनवाने का हम काम करेंगे। पिछली बार आप जब विधायक चुनी गई थे तो ये जहाँ पे आप मौजूद हैं, मंदिर के लिए भी आपने कुछ काम किया। क्या उम्मीद करें कि अगर आप जीत जाती हैं तो फिर आगे इस मंदिर के लिए क्या करना चाहिए? के लिए जो श्रद्धा है मेरे परिवार की, वो बहुत ही पुरानी, जैसे मेरे ससुर जी द्वारा भी यहाँ पे काम कराए गए हैं, और मेरे पति द्वारा भी यहाँ पे काम कराए गए, मेरे द्वारा भी यहाँ पे काम कराए गए हैं। और बाकी अगर काम के लिए आवश्यकता कुछ भी होती है यहाँ पे, चाहे वो बाउंड्री का हो, चाहे यहाँ पे ये जो है बनवाने का हो, हम लोग जरूर उसको करने का काम करेंगे। अच्छा, सगड़ी में जातीय समीकरण हमेशा हावी है, पर क्या लगता है कि चुनाव में जो है जातीय समीकरण की हावी रहेगा, या फिर इनको लेके आप चल रहे हैं उस तरीके से, अलग तरीके से चुनाव? हम लोग सर्व समाज को लेके चलते हैं। आज की डेट में हमारे साथ यादव भी हैं, माइनॉरिटी के भी कुछ हमारे भाई हैं, और जो अदर में आते हैं वो भी सारे लोग हैं। हमारे अपने वोटर हमारे साथ हैं ही हैं, और हम जो हमारे पिछले पुराने वोटर थे वो भी आज हमारे साथ एससी वोटर भी हैं।
तो क्या उम्मीद करें इस बार की जनता की जो है चुनाव जीतने के बाद सगड़ी में? एक मैं अपनी तरफ से बात रखना चाहूंगा, काफी जगहों पे मैं गया था, युवाओं का कहना है कि यहाँ पर एक स्टेडियम नहीं है जिससे वो तैयारी कर पाए, और हमेशा जो है इसी के नाते उनकी प्रतिभा भी कहीं न कहीं दबी रह जाती है। आपका इस मामले में क्या कहना है? अगर जीत जाती है तो प्रयास करेंगे पूरा उसके लिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी जगह होनी चाहिए, और अगर बड़ी जगह कहीं मुझे दिखती है तो उसके लिए हम मांग करेंगे, प्रयास करेंगे। इस पे भरोसा जताया है, सगड़ी पे भरोसा जताया है, तो ये हमारी जीत नहीं होगी, पूरी सगड़ी की जीत होगी। और इसमें आप सब लोग अपना अपना योगदान दें और अपना आशीर्वाद दें, और हम लोग यहाँ से एक इतिहास रचेंगे और कमल जरूर खिलाएंगे। तो आपने देखा, मेरे साथ मौजूद थी सगड़ी विधायक वंदना सिंह। इतिहास जरूर रचा जाएगा, इस बार सगड़ी में कमल खिलेगा। आने वाला सब समय बताएगा आम जनता क्या चाहती है, क्या उसकी उम्मीदें हैं। फिलहाल 10 मार्च देखते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।